हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो है वो आरएवी का पेपर, 1 साल का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 2025-26 में जो पेपर होगा, पहले तो एग्ज़ाम डेट देख लो कि कब होगा ये पेपर। तो 19 जनवरी 2025 में। ठीक है। और ये ऑनलाइन, इसका एक लिंक आएगा। उसमें जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दिया है ऑनलाइन, वो लिंक में सारी डिटेल्स भरोगे, पेमेंट भी उसके थ्रू होगी। बाकी इधर लिखा है कि 18 दिसंबर से पहले पहले क्या है, जो भी प्रोस्पेक्टस में तुम्हें डिटेल दी गई है, जो जो तुमसे उन्होंने मांगा है, वो तुमने बाय ईमेल जो है, बाय पोस्ट जो है वो इनको सबमिट कराना है 18 दिसंबर से पहले। ठीक है। उसके बाद तुम दोगे तो वो उस चीज़ को मानेंगे नहीं, क्योंकि ये सब कुछ वेरिफिकेशन करके इन्होंने तुम्हें बाय ईमेल जो है वो एडमिट कार्ड भी देना होता है। एडमिट कार्ड भी जो है वो इनके थ्रू ही बाय ईमेल ही आता है, और वो भी तुम जो है वो अभी डॉक्यूमेंट के साथ भर के दोगे। ठीक है। तो इसमें क्या है नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें पहले देखो, प्रेफरेंस है तुम्हारी सेंटर की, तो जिसको जो पास पड़ता है पहले वो प्रेफरेंस भरे। अब जिसको पहले पुणे पास पड़ता है तो पुणे पे फर्स्ट ऑप्शन लिखे, जयपुर पास पड़ता है तो जयपुर में फर्स्ट लिखे। ठीक है। सोच समझ के भरना, ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ, तुम्हें जो वो बेंगलुरु इतनी दूर पड़ रहा है और तुमने फर्स्ट इस पे लिख दिया। तो न्यू दिल्ली पहले पे है तो न्यू दिल्ली पहले पे लिखें। मतलब जो भी पहले पे पड़ रहा है 1 2 3 करके जो है वो तुमने प्रेफरेंस देनी है, और एटलीस्ट 2 सेंटर तुम्हें प्रेफरेंस में देने हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, आधार और पैन। तो आधार जो नंबर है वो लिखोगे, और पैन नंबर, अब किसी का अगर पैन कार्ड नहीं है तो वो बनवा ले, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद है कैंडिडेट फुल नेम। ओके। नेक्स्ट है हमारा मदर नेम। ब्लॉक लेटर्स में लिखोगे, ये तो पता ही है। जेंडर, मैरिटल स्टेटस। उसके बाद कैटेगरी। ये डेट ऑफ बर्थ ध्यान से लिखना, क्योंकि कईयों की आधार कार्ड पे अलग होती है, और तो जो आधार कार्ड पे है वो ही मानी जाएगी। ठीक है। और एज लिख दोगे अपनी। रिलैक्सेशन, अगर किसी की उम्र ज़्यादा होगी, उसको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो उसके लिए भर सकता है। जिसकी तो ठीक है, वो तो नो ऑप्शन लगाएगा। ओके। इधर अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट हैव टू सबमिट देयर सर्टिफिकेट विच इज अप्रूव्ड ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको जो है वो अपना सर्टिफिकेट भी सबमिट कराना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखोगे, ब्लॉक लेटर्स में पिन कोड लिखोगे, ईमेल लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे। ठीक है। ये तो सारी नॉर्मल सी चीज़ें आ गई। अब ये सेल्फ असेस्ड करने डॉक्यूमेंट। अब इधर लिखा है एग्जामिनेशन पास, तो तुम्हारा अभी बीएमएस की होगी, जिन्होंने एमडी की है वो उसकी लगा देना। तो बीएमएस की सारी 4 ईयर की, पहले तो इंस्टीट्यूशन का नेम, कहाँ से की है तुमने, किस यूनिवर्सिटी से की है या किस बोर्ड से की है। ठीक है। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है तुम्हारा, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। जितने भी साल के सभी को प्लस करके जितने मार्क्स आए हैं उसकी परसेंटेज निकाल लोगे। फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, ये इंटर्नशिप तुम्हारी कब कंप्लीट हुई है वो भरना है इधर। ठीक है। और इस सबसे बड़ी बात, जिनके पास मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर, ये इम्पोर्टेंट है, जो रजिस्टर हो गए होंगे वो ही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग इंटर्नशिप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उसके बाद है मोड ऑफ पेमेंट। जो तुम्हारा लिंक आएगा उसमें जो तुमने पेमेंट की होगी। ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर, उसका तुम क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे या पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है। वो तुमने वहां पे लगा देना है, डेट और अमाउंट लिख दोगे कितना दिया। ठीक है। इधर स्थान डेट लिख दोगे, अपने साइन कर देने हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप सारे ही तुमने क्या है, सर्टिफिकेट लगाने हैं और टिक करते जाना है कि कौन कौन सा जो तुमने लगा दिया। तो 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, फिर ये प्रोविजनल और डिग्री, जो भी बीएमएस की तुम्हारी डिग्री है। अगर अभी तक किसी की डिग्री नहीं आई है तो वो क्या करे, अप्लाई कर दे उसके लिए, प्रोविजनल ले ले। और अगर फिर भी उसमें टाइम लग रहा है तो जो बीएमएस के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जितने भी तुम्हारे
वो हो गए हैं आगे हो, जो रिजल्ट वाले होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर वाले, वो लगा सकते हो इसकी जगह। ठीक है, पर अगर डिग्री आ जाए या तो प्रोविजनल की कोशिश करना, वो लगा दो। उसके बाद मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो अभी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो करवा लो, टाइम काफ़ी दिया है इन्होंने, तो करवा लोगे। वो बाई ईमेल भी भेज देते हैं मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर वहां से प्रिंट निकाल के कर सकते हो। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस के आधार पे कुछ भी, ये पासवर्ड दे दो, आधार आधार कार्ड लगा देना सिंपल। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सर्विस। ओके। उसके बाद ये पूछा है स्टेट सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय इंडिया, इफ कोई एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी है, ठीक है, उनको जो है वो सर्टिफिकेट लगाना है। किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है उसका लगाएंगे, आधार कार्ड का लगाएंगे, ठीक है, पैन कार्ड का लगाएंगे, और पेमेंट रिसिप्ट जो तुमने ऑनलाइन उसमें पेमेंट की होगी, जितनी भी पेमेंट होगी, ठीक है, वो तुमने उसका स्क्रीनशॉट लेके वो भी प्रिंट करवा के लगाना है। ठीक है। डिड यू फिल ओनली द पर्सनल डिटेल ऑन एडमिट कार्ड, सारी डिटेल्स तो टिक लगा दोगे हाँ हमने भर दी हैं। फिर डिड यू फिल द ऑनलाइन गूगल फॉर्म, तो जो ऑनलाइन गूगल फॉर्म होगा वो भर दिया है, तो उसमें भी टिक लगा दोगे। ठीक है, वो भरना जरूरी है, उसको भूल मत जाना, तभी पेमेंट होगी तुम्हारी। ओके। तो पहले तो तुमने जो है वो ये सारी ही चीजें देनी है, पोस्ट करानी है 18 दिसंबर से पहले पहले। ओके। और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल सक्सेस आयुर्वेदा क्लासेस में डाल दिया हुआ है, और लिंक भी वहाँ पे जो जहाँ पे ऑनलाइन गूगल फॉर्म तुमने भरना है वो भी वहाँ पे डाल दूंगी। किसी को और भी कोई डाउट होगा तो वो कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर मैं और वीडियो बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।